तो यहाँ पर विवाह संपन्न हो चुका है हमारे गौरव भैया का, और यहाँ पर जिसका कई सालों से इंतजार था। मेरी शादी के बाद पहली शादी मिली है और जमकर सबने एंजॉय किया है ना? एंजॉय किया कि नहीं? बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एनीवे तो शादी हो चुकी है, जूता चुराई की रस्म तो अभी बाकी है, तो बस वो वही चल रही है यहाँ पर। यार साल ये बहुत सीधी है यार सच में। सो फाइनली बहुत सारी बहसबाजी करके और उन्होंने हमें जूते दिए और हमने उन्हें पैसे और रिंग विंग दी, और बस अब वो साली साहिबा आज तो जूता पहना ही दें, फिर तो हमेशा जीजा जी को ही उनकी खातिरदारी करनी है। तो बस इसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में, मतलब आ रहे थे। फिर रूम में जाकर के एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं कुंवर का लेवा। इसमें क्या करते हैं लड़की वाले, जो लड़के वालों के साइड के, मतलब लड़के के जितने भी भाई होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई, उनको मिठाई खिलाते हैं और टीका वीका करते हैं। वो होने के बाद बस फिर विदाई की तैयारी थी। तो विदाई करीब 9:30-10 बजे अराउंड हुई थी और अजीब सा मूवमेंट हो रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा रोई, तो मैं तो ये क्लिप ली नहीं, इधर उधर से मांग के मैंने क्लिप्स आप तक मतलब पहुंचा रही हूँ जो उन्होंने लिया होगा वीडियो। और ये होटल के बाहर हत्ते लगते हैं, दूल्हा दुल्हन जिस भी जगह से शादी होती है वहाँ पर हत्ते लगा करके ही जाया जाता है। और बस हत्ते लगने के बाद बस घर की तरफ अब निकलना था। तो बस भैया और किरण के साथ मैं बैठ गई उस साइड पे। ये अल्पना दीदी वाले जिया जी हैं जो आगे बैठे हुए हैं, और सिद्धि आगे एक्चुअली नारियल फोड़ रहे हैं कार में रख करके, तो सिद्धि को ले लिया था, ऐसे कन्या है इसलिए शोभित भैया ने। और बस हम निकल चलते हैं घर के लिए, और फिर मैं मिलती हूँ आपको घर पे। बस अब मैं घर पे आके जल्दी से मैंने नहाया, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी जो मैं छतरपुर से लेकर के आई थी, बट मुझे पहनने में अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसका ब्लाउज़ का कलर है वो बहुत ज़्यादा शाइनी टाइप से है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसमें जो ये साड़ी में ऐसा फैब्रिक है ना, इस कलर का ब्लाउज़ बनवाऊंगी तो साड़ी का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। अब जल्दी से मैं अपना फेस क्रीम लगा ले रही हूँ, मॉइस्चराइज़र। तो मैं मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अभी 5-6 दिन से जब से शादी के ये फंक्शन स्टार्ट हुए हैं ना, इतना बिजी चल रहा है सब कुछ कि अपने फेस को ग्लो करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि बस इंस्टेंट ग्लो आ जाए। तो ये मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम ना बहुत ही सही है। इसको आप डेली भी इनफेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें विटामिन सी है और टर्मरिक है। विटामिन सी आपके स्किन को एलिमिनेट करता है, साथ में कोलाजन प्रोडक्शन बूस्ट करता है और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कम करता है। और जो टर्मरिक है वो सन डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। और ये जो फेस क्रीम है ये लाइट वेट है, मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला के साथ आता है, साथ ही हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स नहीं है इसमें, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं। तो आप अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए इसे आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका में मिल जाएगी। अगर आपको ये लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड SONALV2022 यूज़ करते हैं मामाअर्थ ऐप या मामाअर्थ वेबसाइट पे, तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मामाअर्थ पे आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं, और इनका ये एम है कि 2025 तक की ये 1 मिलियन ट्री प्लान कर सकें। साथ ही मामाअर्थ ने अभी एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, गुडनेस इनसाइडर। इसमें आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी, शिपिंग चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री रहेगा, और हर एक ऑर्डर पे आपको कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। साथ ही आपको एक्सक्लूसिव सेल्स, ऑफर्स, डिस्काउंट भी मिलेंगे। तो इस लॉयल्टी प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इस फेस क्रीम को लगाने के बाद मुझे और भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं काजल, लिपस्टिक लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी बस। और हाँ, अभी किरण को हम लोगों ने अपने नए घर पे उतार दिया है, वहाँ पर वो रेस्ट कर रही है। उसके बाद फिर उसको तैयार व्यार करके फिर मुंह दिखने वाला जो होता है ना रिचुअल, वो होगा। तो बस जल्दी से चलते हैं, किरण को तैयार करेंगे और किरण को लेकर के आएंगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर किरण से मिलने के लिए। ये किरण मम्मी के बेडरूम में बैठी हुई है। अभी आपने मम्मी का बेडरूम भी नहीं देखा है, ग्राउंड फ्लोर वाला रूम है। नन्नू ना किरण को देख देकर कुछ बोल ही नहीं रही है, बस शर्माए जा रही है, किरण को घूरे जा रही है। मतलब किरण के आने के 2-3 दिन तक की नन्नू का यही हाल था। अब हम लोग ने किरण को तैयार कर दिया है और बस अब जा रहे हैं बाजू में, मतलब अपने पुराने वाले घर पे। तो जब बहू आती तो ऐसे ही कलश रख दिए जाते हैं आजू बाजू दीपक जला करके, और फिर बस
बस मुँह दिखाई की रस्म होती है। तो इसमें क्या होता है, बारी बारी से सब आते हैं, टीका करते हैं, लड़का मतलब दूल्हा और दुल्हन का। अभी दूल्हा दुल्हन को ना मतलब भगवान का रूप माना जाता है, और फिर इस जब तक ये सब दिवाले नहीं पूज जाते तब तक की। और यहाँ गौरव भैया का एक्चुअली ना पगड़ी, ये हाथ की बनाई हुई पगड़ी है, तो वो निकल गई थी, तो इसको फिर से हमने बनवाया पगड़ी वाले को, तो उसने बनाया है। और हमारी मतलब सौरभ की शादी में मतलब हमारी शादी में भी सौरभ की पगड़ी हाथ की बनाई हुई थी। हाथ की बनाई हुई पगड़ी ना अलग ही लुक देती है वो रेडीमेड पगड़ी के कंपैरिजन में। तो बस अब ये मम्मी कर रही हैं मुँह दिखाई की रस्म, और उसमें मम्मी ने एक बहुत ही प्यारा सा नेक पीस दिया है, और बहुत प्यारा सा सिंपल सोबर है। और बस बारी बारी से सब लोग करेंगे। मैं आपको बताते चाहती हूँ कौन कौन है। ये हमारी बीच वाली बुआ जी हैं, और ये हमारी मतलब बुआ जी की बेटी अर्चना दीदी हैं, अल्पना दी की सिस्टर, आप ऐसा समझ लीजिए। ये मेरी बड़ी वाली बुआ जी हैं। तो बारी बारी से जिसको मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था, जो लेता जा रहा था, वो सब कैप्चर हो गया है। ये हमारी छोटी वाली बुआ जी हैं। और अर्चना दीदी की जो मम्मी है, मतलब वो बड़ी वाली बुआ जी थी, सबसे बड़ी वाली, वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। और ये ग्रीन साड़ी में जो है ये मेरी बड़ी चाची सास हैं। अभी ये वाली चाची जी की बेटे की ही शादी है 24 नवंबर को। तो आपको फिर से वेडिंग ब्लॉग्स बहुत सारे मिलेंगे। मुझे लगता है आप लोग बोर ना हो जाओ कि क्या सोनल बस वेडिंग ब्लॉग्स ही लाती रहती है। ये अल्पना दीदी की रियल भाभी है। ये आ गई हूँ मैं, और मैंने मुँह दिखाई में किरण को दी है रिंग। तो मैं रिंग एक्चुअली दे रही थी, सबने बोला पहना दो, तो मैंने बोला चलो पहना देते हैं। और अच्छा थोड़ी सी हालांकि उसको लूज़ हो रही थी, बट फिर भी मिडिल फिंगर में उसके आ गई है। बस दूल्हा दुल्हन की आरती उतार देते हैं, कुछ खिला देते हैं और नज़र उतार देते हैं बस, और न्योछावर कर देते हैं। ये मेरी छोटी चाची जी हैं, मेरे रियल 2 चाची जी हैं, ये छोटी वाली हैं। और ये हैं जो मेन करता धरता जो मेरी वीडियो कैप्चर कर रहे थे, ये हैं हमारी छोटी वाली मौसी जी। बड़ी वाली मौसी जी आई नहीं थी क्योंकि वो कार्तिक स्नान करती हैं। बड़ी मामी थी, आप तो पहचानते हो उनको, ये ऑरेंज साड़ी में दूसरे नंबर की मामी हैं, और वो जो ग्रीन साड़ी में पीछे से खड़ी हुई हैं वो 4th नंबर की, और जो वो 5th नंबर की हैं। जो सबसे किनारे खड़ी हुई थी वो 4th नंबर की मामी हैं, और ये जो अब कर रही हैं ये 3rd नंबर वाली मामी। मतलब टोटल हमारी 5 मामियाँ हैं। और मैंने बोला आपको बता देते हैं, अब सिंस सब आ ही रहे हैं इस सामने, तो जिनको आप नहीं जानते तो पहचान जाओगे। और ये हमारी बड़ी मामी की वाली बड़ी मामी जी की बहू है, मतलब मेरी भाभी लगती है, तो ये भाभी है। और बस बारी बारी से सब आ रहे थे। तो इसमें चंदिया वालों ने नहीं किया है, क्योंकि चंदिया वाले किरण के मायके वाले ही कहलाए, तो उनके जो भी व्यवहार है वो मतलब मम्मी को दे दिया था। और ये मेरी देवरानी, मतलब जो 3रे नंबर वाली मामी जी उनकी बहू थी, तो किरण की भी वो भाभी कहलाई। और ये हमारी दादी जी हैं, और ये हमारे कॉलोनी में रहती हैं आंटी, मम्मी की फ्रेंड टाइप्स हैं, तो वो भी आई थी। तो बस ये हो चुका है मुँह देखने का कार्यक्रम। अब इसके बाद ये दौड़ छिकाई, सारी लड़कियों ने दौड़ छिक के रख लिया है और पैसे की मांग की। और फिर यहाँ पर मम्मी ने किरण के हल्दी वाले पानी से आई थिंक पैर धुले। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं ना इसमें थी नहीं, किसी और ने कैप्चर की है वीडियो मेरे फ़ोन से। मुझे एक्चुअली पता नहीं मैं कहाँ थी, शायद मैं बच्चों को ही देख रही होंगी, कुछ तो कर रही होंगी, मैं थी नहीं यहाँ पर। बस मम्मी ने किरण के पैर धुए, और यहाँ पर भैया और किरण ने एक दूसरे को मीठा खिलाया। और अच्छा ये बता दूँ, ये जो विदाई हुई थी सैटरडे वाले दिन हुई थी, और हमारे पास नेक्स्ट डे संडे था। तो संडे के दिन ना हमारे यहाँ पे कोई भी रीति रिवाज रिचुअल्स नहीं किए जाते हैं। तो सैटरडे को जो देवी देवता पूजने वाला कार्यक्रम है एक्चुअली वो आज ही करना था हमें। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया होगा किरण के लिए। हालांकि किरण को हमने लंच खिलाने के बाद थोड़ा देर बोल दिया था रेस्ट कर लो, बट कहाँ रेस्ट मिल पाता है भीड़ भाड़ में। तो फिर आज ही के दिन हम लोग अब शाम को निकले 7-8 बजे देवी पूजन के लिए। देवी पूजन क्या, मतलब सारे मंदिरों में हम पूजा करने जा रहे हैं भैया को लेकर के। और ये पूरा शादी के जोड़े में जाना होता है, जो भी फेरे के वक्त आपने पहन रखा है बेसिकली उसको, या फिर लहंगा पहन के जाना होता है। पर हमने बोला लहंगा नहीं पहनाते हैं, मतलब किरण के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा संभालना, इसलिए जो मंडप में साड़ी पहनी थी फेरे के वक्त वो पहन लिया है। तो जो भी देवी देवता हैं, जैसे हमारे मतंगेश्वर जी हो गए, ये वाली देवी जी हो गई, तो यहाँ पर गए। अब ये यहाँ पर क्या होता है खजुराहो में, दिवाली पूजने के बाद हर किसी के घर जाते हैं, मतलब जितने भी परिवार के घर हैं, भले ही 50 क्यों ना हो, हर एक के घर के में के आजू बाजू भी मतलब दीवारों पे हत्थे लगाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते रात को 12 बज जाने थे। अब मैं आ तो गई इस मंदिर, लेकिन मैं ना सिद्धि के लिए दूध की बोतल लेकर के नहीं आई, और मुझे लगा 4-5 घंटे हो जाएंगे, सिद्धि के सोने का टाइम भी रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगी वो। तो फिर मैं गौरव शोभित भैया के साथ चली गई थी घर, और जल्दी से मैं फॉर्मूला वगैरह लेकर के आई। तो यहाँ तब तक कि डांस हो रहा था, तभी इसी तो
बेसिकली बहू को ना गोदी में लेकर के डांस किया जाता है, तो मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन जब बहू घर पे आ गई थी ना, तो मैंने घर में किरण को गोदी में अकेले लेकर के डांस किया था। बट वो बात अलग है कि उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो देवी जी का दर्शन करने के बाद अब आ गए हैं मतंगेश्वर जी में। तो मैं मतंगेश्वर जी के मंदिर भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि सिद्धि का पानी बॉईल करना में ही मुझे टाइम लग गया था उसको ठंडा करने में। तो फिर क्या हुआ था, जब मतंगेश्वर मंदिर से किरण लोग आने लग गए ना, तब मैं वहाँ पर पहुँच गई थी। फिर इसके बाद हम लोगों को राजनगर के मंदिर जाना था, तो वहाँ पर फिर मैं सबको मिल गई थी और ये बढ़िया गोदी में ले लेके सासुएं नचा रही हैं हमारी किरण को। मुझे मेरे टाइम का याद है, मुझे शोभित भैया और गौरव भैया ने दोनों ने साथ में गोदी में उठा करके नचाया था, और सासू माँ ने तो उठाया ही था। तो हाथे आप देखिए इस तरीके से लगाए जाते हैं। एक साइड पे 2 हाथे लड़की के लगते हैं, बीच में लड़के के, और दूसरे साइड पे दोनों हाथे बस लड़की के ही लगते हैं। तो इस तरीके से सबके घर में सारे देवी देवताओं में लगाए जाएंगे, जितने भी खजुराहो राजनगर में जहाँ जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पर ऐसे करते हैं। बस तो देवी दिवाले पूरे पूज गए, मतलब देवी जी के मंदिर। अब जल्दी से हम जा रहे हैं राजनगर में। तो राजनगर में ये हमारे एक घर है, मतलब परिवार में ही दादी हैं, उनके यहाँ पे लगाया हमने हाथा। फिर इसके बाद हम लोग गए, मेरी चाची जी, जो दोनों चाची जी मेरे एक्चुअली राजनगर में रहती हैं, और हम लोग एक्चुअली राजनगर के ही रहने वाले हैं। आज से 20-25 साल पहले मम्मी लोग राजनगर में ही रहते थे। तो ये हमारा एक तरह से पुराना घर है, यहाँ पर ही हम लोग रहते थे। तो यहाँ पर किरण के हाथे लगवाए, नाच गाना हुआ। फिर इस घर में जो हमारे भगवान जी हैं, उनकी वहाँ पर भी मतलब माथा टेका हम लोगों ने, क्योंकि यही भगवान, मतलब यही हैं जो हैं, यहीं से सब लोग उठे हैं करके। और बस फिर उसके चाची जी के यहाँ गए हैं, तो कुछ खाए कि ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो चाय नाश्ता बढ़िया करके फिर खजुराहो में जितने परिवार वालों के घर थे वहाँ गए और हत्थे लगे। इसके बाद हम आ गए अपने घर पे, और यहाँ पर भी नेंग चार हुए कुछ कुछ। तो इसमें ऐसे किरण ना चावल भरते जा रही थी, भैया को वो गिराना था। अब इसका भी कुछ मतलब होगा मेरे ख्याल से। तो ये 3 बार आई गेस किया था, और बस फिर इसके बाद पूरे नेंग चावल ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद भैया ने अपनी पगड़ी, चाकू, माला वगैरह उतार करके मम्मी की ओली में डाल दिया था। तो बस अब कल होना है, किरण की पहली रसोई होगी कल, और कथा होगी कल। बस बने रहिएगा व्लॉग्स पे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर व्लॉग ये भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वरना भूल जाते हैं आप लोग, और शेयर भी करिएगा।